क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का, जो कि कहता है कि जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 से लेकर तो 10 तक, उनको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो फिर दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई साइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको 5, अब इसको हम जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जेड इक्वल्स टू 5i मल्टीप्लाई बाय -3/5i। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 5i मल्टीप्लाई -3/5 है, अपॉन 5 है, और जो मल्टीप्लाई 5 है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 5 बन जाए 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं हम i मल्टीप्लाई बाय -3i, ये वाला आई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने में जो नेगेटिव टर्म है वो कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है, मतलब ऑड टाइम्स आ रही है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 व यहाँ पर आई के साथ कुछ भी नहीं यानी 1 है, यानी 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी -3। अब आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने आई स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही देख रखी है, वो है -1, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू कन्फर्म ये यानी डिफ़ॉल्टली सेट है कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे अगली स्टेप में आई स्क्वायर की वैल्यू इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने में क्या है, दो बार आ रहे हैं, नेगेटिव टर्म दो बार आ रही है, मतलब इवन टाइम्स आ रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 3 1 जा 3, मतलब +3। अब इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ तो a प्लस बी आई के फॉर्म में है ही नहीं यहाँ, तो हम इसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर i की टर्म नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ रियल टर्म दिख रही है, हमको i की टर्म नहीं दिख रही है। तो क्या हम 3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 + 0i। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 + 0i मतलब 3 ही होगा। ठीक है, तो हम 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 3 + 0i। ठीक है, b के घर अगर b की जगह हम 0 रख देते हैं, है ना, क्योंकि हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आई टर्म हमको चाहिए थी। ठीक है, तो हमने इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब आती है बारी सेकंड क्वेश्चन की, जो है i⁻9 प्लस i⁻19, ये प्लस है। ओके, सेकंड क्वेश्चन i⁻9 प्लस i⁻19 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर जो i की पावर है वो है ऑड, और i की पावर यहाँ पर भी जो है वो है ऑड। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर जब भी ऑड रहेगी पावर, यहाँ पर i की पावर जब भी ऑड रहेगी, सबसे पहले हम उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। तो इवन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला का सहारा लिया था, जैसे अगर हम इसको x² मल्टीप्लाई बाय x³ लिख देते हैं, तो इसका मतलब है जब बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, तो बेस सेम अगर मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के बेस सेम और दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनकी पावर जो रहती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, 2 + 3, तो ये आ जाएगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा x⁻5। फिर फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो x⁻5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अगर स्प्लिट करना चाहें तो। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम i⁻9 को ऑड में इवन में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार लिख देंगे, i⁻8 मल्टीप्लाई बाय i प्लस, अब यहाँ पर i⁻19 को i⁻18 मल्टीप्लाई बाय i इस प्रकार लिख देंगे हम। ठीक है, अब इसको i स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर i⁻8 है और हमने इसको i स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर हम 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, i की पावर 8 बन जाए, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला i इधर प्लस, अब यहाँ पर भी इसको हम i स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर i की पावर 18 है, और यहाँ पर हमने i स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमने इसको पहले i स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करा है, और यहाँ पर हमको पावर चाहिए 18, तो हम कैसे करेंगे, अब देखना i⁻18 है, अब हम i की पावर 2 है, यहाँ पर हम 2 से क्या मल्टीप्लाई करें जो पावर में 18 आ जाए, वो है 9 मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, तब i स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, i स्क्वायर के इक्वल्स टू -1, तो हम i स्क्वायर की जगह हर जगह -1 लिख दें, जहाँ पर i स्क्वायर है वहाँ पर ⁻4 मल्टीप्लाई बाय i प्लस i स्क्वायर की जगह हम लिख दें -1 मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं -1 ⁻4, अब
मैंने आपको बताया था जो भी नेगेटिव टर्म है अगर उसकी पावर इवन हो तो आएगा रिजल्ट पॉजिटिव ही। तो यहाँ पर हम लिखते हैं +1 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस। अब मैंने बताया था कि जो भी नेगेटिव टर्म है उसकी पावर अगर ऑड हो तो आएगी उसका रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई बाय आई। अब 1 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू आई हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू माइनस आई हो जाएगा ये। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये और आई हो जाएगा ये वाला। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आती है। अब जैसे यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब 0 है, यहाँ पर रियल नंबर तो है लेकिन a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक इमेजनरी नंबर भी चाहिए रियल नंबर के साथ। तो रियल नंबर तो आ गया है, तो क्या हम 0 में 0i ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं। 0 + 0i इस प्रकार हम लिख सकते हैं 0 को, क्योंकि आगे अगर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता 0 ही है, ठीक है। तो हम 0 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0 + 0i, 0 में 0i ऐड कर दिया, ठीक है, a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया क्या, एक और नंबर हमारा a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पावर है वो माइनस में है। तो अब एक फॉर्मूला होता है, जैसे आई रेज़ टू द पावर ऐसे एक्स रेज़ टू द पावर -2 है। तो अगर हमें इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करनी है तो हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं एक्स रेज़ टू द पावर 2, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम पहले इसको ऑड से इवन में कन्वर्ट करने के लिए, पहले तो देखते हैं ऑड है, लेकिन ऑड से इवन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर हम इसकी पावर को देखेंगे पहले कि यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि आई रेज़ टू द पावर -39 है। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/i रेज़ टू द पावर 39, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि यहाँ जैसे आई की पावर जो रहती है अगर वो ऑड रहती है पहले, तो हम उसको पहले इवन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई है, आई की पावर 38 है, तो हम इसको पहले इवन में कन्वर्ट, 39 है तो इसको हम पहले इवन में कन्वर्ट करेंगे, आई रेज़ टू पावर 38 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो किस फॉर्मूले से करा हमने ये वाला, तो आई रेज़ टू पावर 39 को हमने स्प्लिट करा है, मतलब अलग अलग करा है थोड़ा कुछ फॉर्म में इवन में कन्वर्ट करने के लिए। तो किस फॉर्मूले की मदद ली, इस वाले फॉर्मूले की। जैसे 1 है मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर 2 है, तो यहाँ पर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर रहेगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब 1/i रेज़ टू द पावर 38। अब i रेज़ टू द पावर 38 दिया हुआ है, मतलब i को अगर अपन आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर i रेज़ टू द पावर 38 है, तो हम i रेज़ टू द पावर स्क्वायर है, अब i के रेज़ टू द पावर 2 है, हम इसको 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो i की पावर 38 बन जाए। तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो i की पावर 38 बन जाए, वो है 19 मल्टीप्लाई बाय आई, ये वाला आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है -1। तो आई स्क्वायर जहाँ पर दिख रहा है हम उसको वहाँ पर -1 पुट कर देंगे, रेज़ टू द पावर 19 मल्टीप्लाई बाय आई। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव टर्म में अगर उसकी पावर ऑड है तो आई का उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू 1/-1 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू -i। तो हम जब भी जैसे 2/-3 रहता है, कुछ भी ऐसी टर्म रहती है तो हम उसको इस प्रकार भी लिख देते हैं -2/3। तो क्या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसे 1/-i है तो हम इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं -1/i। जी हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है -1/i। अब कोई सा भी हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर देखा होगा उसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं देखा होगा, a प्लस bi/i या फिर a/bi इस फॉर्म में नहीं देखा होगा। तो हम इसको क्या है कि पहले a प्लस bi के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले उससे कन्वर्ट करने के लिए हम इसको पहले -1/i को पहले हम
इस फॉर्म में लिखते हैं कि जिससे आसानी से वो a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पर हम रेशनलाइज कर देंगे इसको। ठीक है, रेशनलाइज करते समय जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है वह पूरे के साथ मल्टीप्लाई होती है और डिवाइड होती है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होती है और डिवाइड होती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय आई मतलब आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आई स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर -1 पीछे की तरफ, तो -i अपॉन -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा i। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर i दिया हुआ यानी इमेजनरी टर्म आ गई हमारे पास, लेकिन हमको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रियल टर्म भी होना चाहिए इमेजनरी टर्म के साथ। यहाँ पर ये आ गया i, और अब यहाँ पर हम इसको पूरे a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसे रियल नंबर 0 प्लस आई, और आप सोच रहे होंगे 0 कहाँ से आया, तो हम अगर 0 प्लस आई लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आई था लेकिन हमने a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक अपने को रियल नंबर भी चाहिए था, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, 0 प्लस आई, तो मतलब a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से आई को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब कोई सी भी टर्म हो अगर हम उसको 0 ऐड करेंगे तो वही वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सॉल्व करने में उतना ही आसान है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले तो हम ए ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन टर्म दी हुई है उसको पहले करेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर हम पहले सॉल्व करते हैं ये वाला ब्रैकेट, मतलब 3 से पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है। तो 3 7 जा 21, अब 3 7 जा 21, और यहाँ पर आई है तो आई लिख देंगे, 3 7 जा 21 आई। अब आई का इसके साथ मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, तो आई मतलब 7i, आई मल्टीप्लाई बाय 7i इक्वल्स टू 7i स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रियल टर्म और ये इमेजनरी टर्म है, ये भी इमेजनरी टर्म है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, वो होती है -1, 7 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब वापस हम जो लिखा है वैसा वैसा भी लिख देते हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू होता है -7। मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव है, ऑड टाइम्स अगर माइनस साइन है, तो हम लिखेंगे क्या, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं ये पहले तो रियल टर्म है और इमेजिनरी टर्म को हम एक साथ लिख देते हैं, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है तो -7। अब रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को दोनों एक अलग अलग एक साथ लिख देते हैं, मतलब जो रियल टर्म है उसको एक साथ लिख देते हैं, फिर जो इमेजिनरी टर्म है उसको एक साथ लिख देते हैं। 21 - 7 प्लस 21i प्लस 7i। ठीक है, तब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 21 - 7, 21 - 7 14, अब 21i प्लस 7i 28i। तो अब डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि ये a प्लस बी आई के फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हमें इसको ज़्यादा कहीं कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है किस फॉर्म में, a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर 1 - i है, -1 प्लस i6। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे।
1 माइनस आई को, फिर हम जो इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखा I6 तो लिख देंगे I6। अब इसको हम इसको ब्रैकेट को भी खोलते हैं तो आता है 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस I6। अब जो इमेजनरी टर्म है उसको एक साथ लिख देंगे और जो रियल टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे, तो 1 प्लस 1, अब इमेजनरी टर्म को एक साथ लिख लेंगे I माइनस I6, ठीक है। तब 1 प्लस 1 इक्वल टू होता है 2। अब माइनस माइनस मतलब -1i माइनस 6i वो होता है -7i, -7i, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं हम, जैसे a माइनस बी है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। तो बात तो एक ही रही, क्योंकि हम प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस ही होगा और बाद में ये वाला आएगा। तो हम a माइनस बी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, जैसे हम इसको a की जगह मान लेते हैं और इसको b की जगह मान लेते हैं। तो हमने a माइनस बी को किस प्रकार लिखा था, 2 प्लस माइनस 7i। इसको हमने इस कारण ऐसे लिखा है ताकि हम इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो a की जगह हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और b की जगह हम देख रहे हैं यहाँ पर -7 है, ठीक है। तो a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इसमें 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, 2 ब्रैकेट के बीच में माइनस है। तो हम पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे पहले। तो 5, यानी यहाँ पर 2 रेशनल नंबर हैं उनका एडिशन है, तो यहाँ पर हम पहले एलसीएम लेंगे दोनों का। तो एलसीएम आएगा 5, ठीक है। तो 1 प्लस I2, 1 प्लस I2 माइनस, अब यहाँ पर भी रेसिप्रोकल है, ऐसे 4 के नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 है, अपॉन में 1 है। तो जब भी हम इस प्रकार के जो वैल्यू है यानी मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहती है उनको हम ऐड करते हैं, तो किस प्रकार ऐड करते हैं, इसका फिर हम अगर डिफरेंट रहती है दोनों डिनोमिनेटर तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इनका एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 5i इक्वल टू 5i, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट आराम से सॉल्व हो गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो वापस से इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 10, फिर 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर 2 को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और i 4i। अब -5 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हो जाएगा -40। अब -5 मल्टीप्लाई बाई 5i इक्वल टू हो जाएगा -25i होल अपॉन 10। अब जो रियल टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे, फिर जो इमेजनरी टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे। तो रियल टर्म कौन सी है, यहाँ पर 2 और 40 है, मतलब 2 और -40 है, तो लिख लेंगे एक साथ 2 -40। अब जो ओरिजिनल मतलब जो इमेजनरी टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे, तो +4i है एक तो, और एक है -25i होल अपॉन 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 -40, 2 -40 होता है वो -38 और प्लस सॉरी -25i प्लस 4i होगा -21i अपॉन 10। लेकिन हमको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये होल अपॉन में 10 है, तो अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर -38 अपॉन 10 आ जाएगा और -21i अपॉन 10 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से 10i, लेकिन ये अभी भी हमको a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक है।
तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे a माइनस बी रहता है, a माइनस बी। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो यही आएगा। तो हम इसको a माइनस बी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। तो उसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं -38/10, ठीक है, प्लस -21/10 आई। तो ये हो गया क्या, a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट। हमने इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार लिखा है, इस पूरी टर्म को इस प्रकार लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। अब आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की। दो ब्रैकेट दिए हुए हैं यहाँ पर बड़े बड़े। तो अब एक बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर दो ब्रैकेट दिए हुए हैं और एक अलग से ब्रैकेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट्स है उसको सॉल्व करेंगे, फिर इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इस ब्रैकेट के साथ इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो रेशनल नंबर हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे इनका। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3, इनका एलसीएम आएगा 3। तब यहाँ पर हम लिख देंगे 1 1 प्लस i7, ठीक है, प्लस। अब देखना यहाँ पर भी रेशनल नंबर है, 4/1 है, यहाँ पर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस यानी 4 प्लस i 1/3 है। तब यहाँ पर अलग अलग टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में हम इसका एलसीएम लिख देंगे, इन दोनों का एलसीएम लिख देंगे। तो एलसीएम आएगा 3। अब 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 1 का कितने 1 का i1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो i1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये भी रेशनल नंबर है यहाँ पर, लेकिन डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो -4/3 है प्लस i/1 है। तो हम पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा इनका 3। अब 1 मल्टीप्लाई -4 इक्वल्स टू -4, 3 मल्टीप्लाई बाई i इक्वल्स टू 3i, ओके। अब देखते हैं हम। अब ये वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, है ना। अब देखते हैं हम इनका, मतलब अब ये भी रेशनल नंबर है, मतलब p/q के फॉर्म में, ये p/q के फॉर्म में, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो अब हम इनका पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा इनका 3, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर रहते हैं, तो हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो एलसीएम इसका हमने निकाला 3 आ गया, तो हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका इसके साथ भी नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। तब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, 1 प्लस i7। और अब ये देखते हैं 12 प्लस i1 होल ब्रैकेट। अब वैसे की वैसे लिख देंगे हम इसको /3, ठीक है। अब वापस से p/q के फॉर्म में ये भी p/q के फॉर्म में, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी रियल टर्म है उसको रियल टर्म के साथ लिख देते हैं, और जो कुछ भी इमेजनरी टर्म के साथ है वो जो कुछ भी इमेजनरी टर्म है उनको दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो रियल टर्म ये है 1 और 12 है, तो 1 प्लस 12। फिर उसके बाद इमेजनरी टर्म लिखेंगे हम 7i ये प्लस 1i ये होल/3। ये ऐसा का ऐसे लिख दिया हमने अभी। अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस 12 13 आ जाएगा, 7i प्लस 1i हो जाएगा 8i होल/3 माइनस। अब हम यहाँ पर लिखते हैं +3i/3
-4 + 3i/3। अब देखना ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, दोनों को माइनस करना है। तो इनका डिनोमिनेटर है वो सेम है, और अगर अपन इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा है, इनका एलसीएम भी 3 ही आएगा। अब अगर दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते हैं तो हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 13 + 8i। अब माइनस का हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3i। ठीक है, अब यहाँ पर हम इमेजनरी टर्म को एक साथ लिख देंगे और रियल टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर रियल टर्म कौन कौन सी है, 13 है और 4 है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे पहले। और यहाँ पर इमेजनरी टर्म है वो 8i है और -3i है, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, होल अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 13 है, यहाँ पर 4 है, तो 13 + 4 जो होता है वो 17 प्लस 8i - 3i हो जाएगा 5i, होल अपॉन 3। देखते हैं यहाँ पर ये, जैसे अब यहाँ पर 13 है +4 है +8i है -3i है। अब इन दोनों को हम पहले ऐड करते हैं, इन दोनों को हम पहले ऐड करते हैं, 17 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 8 - 3i मतलब 5i/3। अब हम इसको a+bi के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो a+bi के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सेपरेट कर देंगे, होल अपॉन में जो 3 है इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब 17/3 और 5/3i, तो ये हो जाएगा पूरा a+bi के फॉर्म में कन्वर्ट। तो a जो है वो 17/3 है और b जो है वो 5/3 है। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 - i होल रेज़ टू द पावर 4। तो अब देखना यहाँ पर ध्यान से, a रेज़ टू द पावर 4 है जैसे, तो हम a रेज़ टू द पावर 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर 2 × a रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब a रेज़ टू द पावर 2, a रेज़ टू द पावर 2 इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर स्क्वायर। क्योंकि अगर अपन स्क्वायर को अगर स्प्लिट करते हैं यहाँ से तो होता है a² × a² ही होगा। ठीक है, तो जिस कारण हमने a रेज़ टू द पावर 4 को a² होल रेज़ टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 1 - i होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 - i होल रेज़ टू द पावर 4 ही होएगा। ठीक है, जिस कारण हमने 1 - i होल रेज़ टू द पावर 4 को इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये। ठीक है, तो a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है वो a² + b² - 2ab होता है। ठीक है, तब a की जगह यहाँ पर 1 है और b की जगह यहाँ पर i है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो a² यानी 1² प्लस b² यानी i² और -2ab यानी -2 × 1 × i इक्वल टू हो गया -2i। अब ये वाला स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1² का 1 आएगा प्लस, अब i² की जगह हम रख देते हैं -1, क्योंकि हमको मालूम है i² की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तब यहाँ पर i² की जगह लिख दिया -1 -2i होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 -2i होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 1 से 1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, तब बचा -2i होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, -2i होल स्क्वायर को इस प्रकार लिख सकते हैं, -2² अब आगे की प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा +4। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, -2 × -2,
तो नेगेटिव टर्म है जो वो इवन बार आ रही है, मतलब इवन टाइम्स आ रही है, ठीक है, मतलब 2 बार आ रही है, तो इसका तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा। और 2 2 जो होता है 4 होता है, तो लिख दिया हमने -2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय, अब आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते ही हैं क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू वो होती है -1, यहाँ पर हमने पुट कर दी। तो 4 -1 मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव रिजल्ट, मतलब -4। अब आती है बारी यहाँ पर a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो -4 प्लस, अगर हम इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं -4 प्लस 0i, -4 प्लस 0i लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 ही, -4 प्लस 0i, ये हो गया क्या a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहाँ पर a की जगह जो है वो -4 है और b की जगह जो है वो 0 है, ठीक है। हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है करने में उतना ही कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो p बाई क्यू प्लस p बाई क्यू, मतलब इसका हम पहले एलसीएम लेंगे, यानी 1/3 प्लस 3/1 आए, तो हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 3, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, मतलब 3 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब वो अपॉन में आए है, यहाँ अपॉन 1 है, सॉरी 1 है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी डिफरेंट वैल्यू है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर अपॉन में लिख देंगे, होल अपॉन में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9i हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अगर अपन x/y लिखते हैं, अगर अपन इसको x/y मानते हैं और फिर यहाँ पर होल क्यूब लिख देते हैं, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x³ y³, तो उसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे 1 + 9 होल क्यूब अपॉन 3³, 1 + 9i होल क्यूब अपॉन 3³, ये वाली चीज़ें इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले फॉर्मूला को अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो इसको फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी कर दो पहले तो, ठीक है। फिर दोनों को सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अब a का मल्टीप्लाई पहले इन सब के साथ करेंगे, तो a मल्टीप्लाई बाई a² मतलब a³, a मल्टीप्लाई बाई b² मतलब ab², a मल्टीप्लाई बाय 2ab = 2a²b, ठीक है। अब प्लस, अब b का इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ba² b मल्टीप्लाई b² मतलब b³, b मल्टीप्लाई बाय 2ab = 2ab², ठीक है। तब क्यूब वाली टर्म एक साथ लिख देंगे हम a³, अब क्यूब वाली टर्म एक और है b³ है, इसके बाद कौन सी नहीं क्यूब वाली टर्म, अब ab² आया, तो ab² वाली टर्म को एक साथ लिख देंगे, ये है एक और ab² वाली। फिर उसके बाद 2a² यानी a² वाली टर्म एक साथ लिख देंगे हम, तो 2a² प्लस ba² मतलब a² ये भी कहलाता है, प्लस a², इसको हमने a² लिख दिया, ठीक है, ba² को। अब सॉल्व करते हैं, तो a³
प्लस बी क्यूब। अब ये क्या हो गया 3ab² और यहाँ पर ये क्या होगा 2a² प्लस a² इक्वल्स टू 3a²। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला किसका a प्लस बी होल क्यूब का। तो a की जगह ये है और b की जगह ये है, ठीक है। तो इसका होल क्यूब क्या होगा, पहला हम a इसमें पुट करेंगे। तो a क्यूब की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 क्यूब। अब b क्यूब, b की जगह 9 आई है तो हम इसको लिख देंगे 9 होल क्यूब। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3a की वैल्यू है 1 और b², b की जगह हम लिख देंगे 9, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, अब b² की जगह हम लिख देंगे 9i होल स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय a² की जगह हम लिखेंगे 1² और b की जगह हम लिख देंगे 9i होल अपॉन 3 क्यूब, ये वाला, ठीक है। 1 क्यूब का 1 और इसके बाद हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 9i³ को 9 क्यूब i³ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 9² का हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9 होल स्क्वायर को 9² i² प्लस 3 और 1² का 1 हो जाएगा 3 1 जा 3 मतलब 3 लिख दिया हमने मल्टीप्लाई बाय 9i होल अपॉन 3 क्यूब। और अब बात आती है 1 प्लस ये हो गया 9 क्यूब। 9 क्यूब की वैल्यू क्या होती है 9 क्यूब जो होता है वो 729 और i³ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं अगर अपन स्प्लिट करेंगे। पहले हम देख चुके हैं इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। ये ऑड फॉर्म में है तो इसको हम इवन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, यानी i की पावर ऑड है तो इसको हम पहले इवन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला देखा था, जैसे बेस सेम है और अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो उनकी जो पावर रहती है वो ऐड हो जाती है। तो अब इसी प्रकार से हम इसको करेंगे i² मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। तो i² फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें हम 3 मल्टीप्लाई बाय 9 9 जा 81 और i² की वैल्यू हम देख चुके हैं। i² की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दी। 3 9 जा 27 और ये i का i होल अपॉन 3 क्यूब। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दिया पहले तो। अब यहाँ पर i² है तो i² की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर क्या होती है i² इज इक्वल्स टू -1। i² की जो वैल्यू होती है -1 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय i ये वाला है, ठीक है, प्लस अब 81 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू होता है -81। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -81 प्लस 27i अपॉन 3⁻3, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरा वापस से एज इट इज़ लिख देंगे 729 तक। फिर उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय i इक्वल्स टू होगा -i। अब -81 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिएगा यहाँ पर ऑड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑड टाइम्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ऑड टाइम्स नेगेटिव आ रहा है, ऑड टाइम्स माइनस साइन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। तो हम देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -243 प्लस 27i अपॉन 3 क्यूब। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 को एज इट इज़ लिख दिया। अब 729 मल्टीप्लाई बाय -i। अब यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑड टाइम्स माइनस आ रहा है, ऑड टाइम्स माइनस आ रहा है, यानी 1 टाइम माइनस आ रहा है।
तो इसका मतलब 729 मल्टीप्लाई बाय माइनस आई इक्वल्स टू माइनस 729i माइनस 243 प्लस 27i अपॉन 3 क्यूब। और अब देखते हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी रियल टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे हम, और जो कुछ भी इमेजिनरी टर्म है उनको हम एक साथ लिख देंगे। तो क्या है 1 माइनस 243 माइनस 729i प्लस 27i होल अपॉन 3 क्यूब -2 माइनस 1/3i होल क्यूब। तो सबसे पहले हम क्यूब पर ना जाते हुए, क्यूब पर ध्यान ना देते हुए, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है ना। तो जब भी हम p/q के फॉर्म में कोई सी भी वैल्यू रहती है और उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यू लेती है तो हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1 यानी -1 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे जो ये वाला, जैसे x अपॉन वाई का होल क्यूब रहता है तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। उसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे -6 माइनस आई होल क्यूब अपॉन ये 3 का क्यूब। अब बारी आती है यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, ए की वैल्यू अगर अपन -6 मान लें और बी की वैल्यू कभी आई मान लें, आई यानी 1 आई मान लें, तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है हमें जो a माइनस बी है, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं a क्या है -6 है और b क्या है 1 है, मतलब i के साथ जो वैल्यू है वो और i मतलब 1i है। ठीक है, तब यहाँ पर हम पुट करते हैं फॉर्मूले में सारी वैल्यू। तो यहाँ पर लिखा है a क्यूब, तो a है हमारे पास -6, ये लिख दिया क्यूब। अब b क्या है, i है, तो इसको हम लिख देंगे i क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a है यहाँ पर -6 और b है यहाँ पर i और यहाँ पर b स्क्वायर है, जिस कारण यहाँ पर लगा दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है -6 और यहाँ पर स्क्वायर है a के ऊपर, ये लगा दिया हमने स्क्वायर। और b क्या है i, ये लिख दिया हमने i होल अपॉन 3 क्यूब। ओके, अब 6 का क्यूब क्या होता है, देखिए पहली बात आप ध्यान रखना, अगर कोई सी नेगेटिव टर्म है उसकी पावर अगर ऑड आ रही है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक है, अब यहाँ पर आई क्यूब हो जाएगा, आई का होल क्यूब यानी आई क्यूब। अब आई क्यूब को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे आप पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि अगर ऑड है तो उसको इवन में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो इवन में कन्वर्ट करते हैं इस प्रकार से लिखा जाता है। आई क्यूब को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे आगे इसको तो आई रेस्ट बाय क्यूब ही बनेगा वो, क्योंकि सेम बेस है, डिफरेंट पावर है और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी जो पावर रहेगी वो ऐड हो जाएगी।
ठीक है। अब आती है बारी यहाँ की, 3 मल्टीप्लाई -6। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में जब भी आपका जो नेगेटिव साइन है अगर वो ऑड टाइम्स आए, मतलब 1 बार आए या फिर 3 बार आए या फिर 5 बार आए, यानी ऑड टाइम्स आए तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन इवन टाइम्स आता है तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑड टाइम्स आ रहा है यानी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब 3 6 या 18, ठीक है। अब आई स्क्वायर यहाँ पर है, आई होल स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, ठीक है। अब 6 6 या 36। अब यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा यहाँ पर, पहले पहले तो हम यहाँ पर ये 3 लिख देते हैं। अब 6 स्क्वायर -6 स्क्वायर यानी क्या हो गया, माइनस 2 बार माइनस आ रहा है तो यानी रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पर 6 6 जा 36, 6 का स्क्वायर है मतलब 6 6 जा 36, और पॉजिटिव क्या आएगा आप जानते ही हो, ये आई होल अपॉन 3 क्यूब। अब एज इट इज लिख देते हैं अभी तो 216 को। अब यहाँ पर हम देखते हैं आई स्क्वायर, जहाँ पर भी आई स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर हम लिख देंगे -1, क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। जिस कारण हम यहाँ पर लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला आई -18 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर की जगह हमने लिखा है -1। अब थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 36 आई, तो 108, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 108 आई, ये वाला आई होल अपॉन ये वाला 3 क्यूब, ये वाला 3 क्यूब होल अपॉन ये वाला 3 क्यूब, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हुए -216 को -216 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना -1 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू -i, क्योंकि ऑर्डर टाइम्स मल्टीप्लाई करते समय ऑर्डर टाइम्स नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑर्डर टाइम्स नेगेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई करते समय, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना माइनस प्लस मतलब -18 मल्टीप्लाई में -1 यानी 2 बार नेगेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई करते समय, 2 बार नेगेटिव आ रहा है यानी इवन टाइम्स आ रहा है। अब इवन टाइम्स आ रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो लिख दिया हमने पॉजिटिव, यहाँ पर 18 बन जाए 18। अब ये वाला -108 आई, ठीक है, होल अपॉन 3 क्यूब। अब -216, अब माइनस माइनस प्लस आई प्लस 18 -108 आई। अब 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। -216 प्लस आई प्लस 18 -108 आई अपॉन 27। अब यहाँ पर जो कुछ भी रियल टर्म है उसको एक साथ लिख देंगे और जो इमेजनरी टर्म है उसको एक साथ लिख देंगे इस प्रकार से। -216, एक और रियल टर्म है वो है 18, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। अब आते हैं इमेजनरी टर्म की बारी। तो इमेजनरी आइए हम देखते हैं इमेजनरी टर्म कौन कौन सी इसमें, आई है और एक -108 आई है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया हमने। इसको हम एक साथ इसलिए लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पर -216 प्लस 18 इक्वल्स टू -198। अब प्लस आई -108 आई तो इक्वल्स टू हो जाएगा -107 आई। ये तो आप सभी जानते हैं इसको माइनस क्यों करा है मैंने, बड़े के साथ माइनस साइन है और प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा है, मतलब 800 -800 आई प्लस आई मतलब -107 आई। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव साइन है जिस कारण 27। और अब ये ए प्लस बी आई के फॉर्म में अभी नहीं दिख रहा है हमें, तो ए प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो अपॉन में है जो कुछ भी रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसको हम हर एक के साथ सेपरेट कर देंगे। पहले हम सेपरेट कर देंगे दोनों को। 198 के साथ लिख दिया, 107 के साथ भी लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर -198/27 ये एक ही जगह हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस भी आना चाहिए,
तो क्या हम a माइनस बी को इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो a माइनस बी ही आएगा इसका, तो हम a माइनस बी को a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, -198/27 प्लस -107/27i, तो ये क्या होगा, a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये रहा हमारा आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। पहले तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, उसके सभी 10 पार्ट देख लिया हमने। अब आती है बारी 11 से लेकर 13 तक। तो 11 से लेकर जो 13 तक है उनका मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमें, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे 11th वाला क्वेश्चन को। अब जेड, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर देते हैं जेड से, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, डिनोट करते हैं जेड से। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स क्या होता है, डिवीज़न। हम इसको सबसे पहले डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे जेड है तो इसको 1/z लिख देंगे, और जेड के इक्वल में जो कुछ भी है उसको हम 1/z इसको हम 1 अपॉन कुछ भी जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 - 3i, और हमने इसको माना है जेड, यानी जेड से डिनोट कर दिया हमने। तो हम इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम इसको डिवीज़न के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स होता है वो होता है डिवाइड। तो हमने जेड को लिख दिया 1/z, और 4 - 3i को लिख दिया हमने 1/4 - 3i। ठीक है, अब इससे जो कुछ भी फॉर्म आएगा a प्लस बी आई का फॉर्म जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रहेगा। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीज़न के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा a प्लस बी आई का फॉर्म आएगा, उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब इसका सॉल्व करना है तरीका, 1/4 - 3i। अब देखिएगा, हमने आज तक ऐसा कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखा है जिसमें अपॉन में आ आता है। जैसे a प्लस बी आई अपॉन 2 + 3i, ऐसा कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखा है। अब यहाँ पर यह वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आया है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर जो साइन लेता है उसका उल्टा साइन लेता है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस रहेगा। देखिए कैसे, मल्टीप्लाई बाय 4 + 3i अपॉन 4 + 3i। तो हमने जब रेशनलाइज करा तो जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो इस पूरी टर्म के साथ पहले तो मल्टीप्लाई कर दी गई, फिर उसका डिवाइड कर दी गई, पर इनका जो साइन था, इनके बीच में जो साइन था वो चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब 1/4 - 3i मल्टीप्लाई 4 + 3i अपॉन 4 + 3i। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले तो ये जो 4 - 3i है, इसमें से अगर अपन a माने तो अगर एक 4 को मान लेते हैं और b को 3i मान लेते हैं, और यहाँ पर हम a देखते हैं, यहाँ पर a भी वैसी टर्म दिख रही है। यहाँ पे a भी, यहाँ पर भी a4 है और यहाँ पर भी b 3i है, लेकिन डिफरेंट काय का है, साइन का। तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, कौन सा, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। ये देखिए, तब ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b²। तो a क्या था, 4, तो हम इसको लिख देंगे 4² अपॉन में। ठीक है, हमने 4 + 3i को वैसे ही लिख दिया, सॉरी हाँ, इसके नीचे है, इसके 4 + 3i के डिनोमिनेटर अपॉन में नहीं, 4 + 3i के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 4² - 3i होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन रहा है।
4+3i अप ऑन 4 या 16। अब हम 3i का जो होल स्क्वायर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आया 4+3i अपॉन 16 माइनस, अब 3 3 9 और यहाँ पर आया आई स्क्वायर। तब हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 4+3i अपॉन 16 माइनस 9। अब आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1, 4+3i 16 माइनस, अब 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू -9, 4+3i। अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है आपको कि ये माइनस है, ये अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 9 है तो क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9। 4+3i को वैसा का वैसा ही लिख दिया हमने। आया यहाँ पर 16 + 9 जो होता है वो 25। यहाँ पर 4+3i अपॉन 25 है, ठीक है। अब इसको a+bi के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो अपॉन में जो वैल्यू है उसको हर एक के साथ लिखेंगे, मतलब हर एक के साथ सेपरेट करेंगे। कैसे, 4/25 प्लस 3/25i, इस प्रकार से a+bi के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तब ये जो आया है ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ 4 - 3i। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिखा है इसे। ओके, यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वो है √5 + 3i। अब √5 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम पहले डिनोट करते हैं जेड से, जेड के इक्वल में लिख दिया। अब हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स जो होता है वो होता है डिवीज़न, ठीक है। तो अब जो कुछ भी यानी हमें लिखना है यहाँ पर वह डिवीज़न के फॉर्म में लिखना है। क्या, अब जेड है तो इसको 1/z लिख दिया, और वह √5 + 3i तो इसको भी 1/√5 + 3i लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ भी इसके सॉल्व करने के बाद, मतलब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी a+bi का फॉर्म आएगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। अब इसको हम लिखते हैं पूरे नंबर को 1/√5 + 3i। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करते समय ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम मल्टीप्लिकेशन इस पूरी टर्म के साथ और डिवीज़न इस पूरी टर्म के साथ करेंगे। ये देखिए, अब लेकिन यहाँ पर जो रहेगा बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो वहाँ पर प्लस हो जाता। देखिए कैसे, मल्टीप्लाई √5 - 3i, ये देखिए यहाँ पर साइन चेंज हो गया लेकिन टर्म वही की वही है, और इसको डिवाइड करा हमने इसी टर्म के साथ पूरी के साथ, √5 - 3i, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय √5 - 3i को हमने इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √5 को अगर a मान लेते हैं, 3i को b मान लेते हैं, तो यहाँ पर वही वाली टर्म दिख रही है a√5 b 3i, लेकिन बस साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, जो है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, तो ये बन गया फॉर्मूला a² - b² का। तो a की जगह है वो √5 है और b की जगह है वो 3i है, तो √5 होल स्क्वायर - 3i होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि √5 और √5 का स्क्वायर मतलब √5 मल्टीप्लाई बाय √5, इस प्रकार से। तो अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर रूट हटता है यानी रूट हम अगर हटाते हैं ऊपर से तो रूट की जगह ये लग जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2, ठीक है। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे तो इनकी पावर क्या होगी, 8 होगी। अगर हम इसके पावर को सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार आ गए, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर पावर में 2, फिर इसके बाद 1 + 1 2 हो जाएगा तो 2/2 1, ठीक है। तो √5 का जो स्क्वायर रहता है वो 5 भी आएगा, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 5।
ठीक है। अब हम 3i² को इस प्रकार लिख सकते हैं, 3² इसको, और i² इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमको कुछ वैल्यू ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर भी हमको अब मतलब जहाँ पर भी हमको i² दिखा वहाँ पर हमको -1 करना है। ठीक है। यहाँ पर 3 3 जा 9, और अब हम यहाँ पर लिख देंगे i² = -1 होता है। 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय i² का मान यानी वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पर लिख दिया हमने -1। अब √5 - 3i, 5 माइनस 9 1 जा 9 मतलब 9 होता है। 9 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी -9, -3i। अब 5 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 9 = √5 - 3i अपॉन 5 + 9 जो होता है वो 14। ओके। अब ये a + bi के फॉर्म में नहीं है प्योर। ठीक है। तो इसको a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कुछ भी डिनोमिनेटर में दिया है दोनों के, यानी जो होल अपॉन में जो कुछ भी दिया है उसको हम इन सब के एक एक के साथ लिख देंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे उसको। √5 के साथ 14 और -3/14 लिख देंगे, -3 के साथ 14। तभी भी ये a + bi के फॉर्म में नहीं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 13 वाला क्वेश्चन है, वो -i। तो इसको हम पहले तो रूल के मुताबिक हमारे z = -i लिख देते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, डिवीज़न। तो सबसे पहले इसको हम डिवीज़न के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, -i। अब यहाँ पर जो बच्चों जो फंस जाते हैं कि बोले सर यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ पर जब हम रेशनलाइज करते हैं आगे आके तो यहाँ पर वो माइनस को साइन देखकर यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब अगर ऐसा कोई सा रेशनलाइज करने के लिए आता है, जैसे अब यहाँ पर -5i लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, सिर्फ i के साथ ही रेशनलाइज करेंगे। मतलब जो वैल्यू है ये नहीं लिखेंगे, मतलब -5 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय i कर देंगे, डिवाइडेड बाय i कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर यहाँ पर -2i दिया हुआ है तो ये -2 को नहीं लिखेंगे रेशनलाइज करते समय मल्टीप्लाई डिवाइड में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, i/i सिर्फ, यहाँ पर ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है वह i के साथ माइनस है, यानी -1 है i के साथ। i के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और सिर्फ माइनस दिख रहा है, यानी -1 है। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे अभी। तो रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, -i मल्टीप्लाई बाय i अपॉन i। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। ठीक है। अब रेशनलाइज कर दिया हमने। अब 1 मल्टीप्लाई बाय i = i होता है। अब -i मल्टीप्लाई बाय i होता है -i², क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई करा है जब ऑड टाइम्स नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब आती है बारी i² की, जहाँ पर भी i² है वहाँ पर हम -1 लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू होती है i² की -1। तो i अपॉन -i² की वैल्यू लिखें -1 इस प्रकार से। तो i अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जाएगा +1। ठीक है। i/1। अब जब भी हम देखते हैं कोई सा भी नंबर, जैसे 2/1 होता है 2 ही लिखते हैं हम, i/1 को हम 1 लिखेंगे उसी प्रकार से। जैसे i/1 को हमने लिख दिया i। अब ये a + bi के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो इस टर्म को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0 + i। अगर हम 0 + i को सॉल्व करते हैं तो i ही आता है,
तो डेफिनेटली हम आई को 0 प्लस आई लिख सकते हैं ए प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बस यहाँ ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहीं तक हमें सभी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखते हैं। अब आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें ए, आप यहाँ पर ए बी में डिवाइड ए बी में देखें, इनको ए बी के नज़रिए से देखें। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देते हैं और आई की वैल्यू यानी बी की वैल्यू है i√5। और यहाँ पर देखते हैं हम ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू i√5 ये है। और यहाँ पर डिफरेंट क्या आ रहा है दोनों वैल्यू में, दोनों की टर्म एक है लेकिन डिफरेंट क्या आ रहा है यहाँ पर नेगेटिव साइन का, और ये हो क्या रही है मल्टीप्लाई। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखना कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी इसके नज़रिए से देखते हैं तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए की जगह जो था वो था 3 होल स्क्वायर और बी की जगह जो था वो i√5 होल स्क्वायर। अब नीचे जो हो रहा है वो माइनस हो रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर √3 है प्लस √2i है माइनस, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो ये वाली वैल्यू इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा -√3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा √2i। ठीक है, अब बारी आती है, हम देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर यानी 9। अब i√5 को इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब i√5 होल स्क्वायर को इस प्रकार लिख सकते हैं हम i²√5 स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस टर्म माइनस हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए √3 प्लस 2i माइनस √3 प्लस i√2। तो यहाँ पर जो रियल टर्म दिख रही है उसको रियल टर्म के साथ लिख देंगे और जो इमेजनरी टर्म दिख रही है उसको इमेजनरी टर्म के साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √3 है रियल टर्म है, एक दूसरी टर्म जो है वो भी -√3 ही है, बस चेंज है थोड़ा सा साइन का। अब इमेजनरी टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर i² है तो जहाँ जहाँ पर भी i² है हम वहाँ पर लिख देंगे -1, क्योंकि i² की वैल्यू हम जानते हैं वो रहती है -1। i² की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे -1। अब √5 का स्क्वायर मैंने पहले भी आपको बताया, √5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 होता है। किस प्रकार होता है कि इसे हम √5 में से ये जो इसका रूट जैसे हम हटाएंगे तो 5 के ऊपर लग जाएगा 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। तो इस प्रकार से 5 बचेगा स्क्वायर करने पर √5। अब यहाँ पर देखते हैं जो √3 है वो -√3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है प्लस √2i प्लस √2i, ये हो जाएगा 2√2i 9 माइनस। अब 5 मल्टीप्लाई -1, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन में ऑड टाइम्स नेगेटिव साइन आ रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। अब 5 बन जा 5, ये 5 अपॉन 2√2i। अब माइनस माइनस प्लस तो 9 + 5 अपॉन 2√2i। 9 + 5 जो होगा वो 14 2√2i। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में नहीं देखा होगा कि ऐसे a/bi या फिर b/ci, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देखा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो फॉर्म रहता है ओरिजिनल वो रहता है a + bi के फॉर्म में। तो a + bi के फॉर्म में अभी नहीं है ये, तो इसको a + bi के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से रेशनलाइज करेंगे।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आई के साथ जो टर्म है, मतलब अगर सिंगल यहाँ पर लिखी हुई है 2√2i, इसके प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे और सिर्फ आई के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रेशनलाइज में। पूरी टर्म के साथ आई के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिर्फ आई के साथ। तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू 14i। अब 2√2i मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये हो जाएगा 2√2i स्क्वायर, आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। और यहाँ पर 2√2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2√2 और आई मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। अब हम सभी जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1, 14i। अब 2√2i स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1, एज इट इज़ लिखा 14i। अब 2√2 माइनस मल्टीप्लाई -1, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑड टाइम्स नेगेटिव साइन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में भी नेगेटिव आएगा। अब 2√2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 2√2। ये देखिए -2√2। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 2/-1 रहता है उसको हम लिख सकते हैं -2। जैसे 2/-3 रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं -2/3। तो इसी प्रकार 14i/-2√2 को हम लिख सकते हैं -14i/2√2। अब अभी भी ये a+bi के फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम इसको आई वाली टर्म को इसके इस प्रकार लिख सकते हैं, 0, अभी तो माइनस के फॉर्म में लिख देते हैं, 0 14i/2√2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 0 -14i/2√2, इसको हम a+bi के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जैसे थोड़ा बहुत फॉर्मूले हमने पहले देखे हैं, जो a-b को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a+-b। तो a+-b को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो फिर उसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया क्या, a+bi के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ